गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं राज राजेश आपको रीजनिंग एसएससी के लिए एक सेट जो है आज फिर बतलाते हैं। 25 क्वेश्चन आपके सेट में है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। 5 मित्र ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में बैठे हैं। ए तथा बी के बीच एक व्यक्ति है, सी तथा डी के बीच 2 व्यक्ति हैं। पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठता है बतला दो। तो देखिए आपके पास 5 व्यक्ति है। ऐसे प्रश्न यहां पर यह पूछा गया, यहां कौन बैठेगा मध्य में, यह आपसे प्रश्न में है। सी और डी के बीच 2 व्यक्ति हैं। सी और डी इन दोनों सीट पर कहीं जा सकता है। अगर यहां सी तो यहां डी, यहां डी तो यहां सी। सी और डी के लिए एक और जगह हो सकता था, वो इस तरह से जाता। सी और डी इन 2 सीट में से कहीं भी रह सकता है। यहां सी जाएगा तो यहां डी, यहां डी तो यहां सी। ये आपका जगह यहां सी और डी का होगा। अब ए और बी के विषय में कहा गया कि ए और बी के बीच में एक आदमी है। तो इस केस में आप यहां से अगर चलेंगे तो ए और बी यहां जाएगा, इस पर नहीं बैठा सकते थे। यहां से चलेंगे तो ए और बी यहां जाएगा, यानी इस जगह पर ए तो यहां भी, या यहां ए रहेगा तो यहां भी। उसी तरह से इस सीट पर भी ए और बी में से कोई जाएगा। तो मैंने क्वेश्चन यह पूछा था ठीक मध्य में कौन है, तो इसका आंसर था या तो ए रहेगा या बी रहेगा, इन्हीं दोनों में से कोई रह सकता है ठीक बीच में। दूसरा क्वेश्चन आपका यहां पर, इसके बाद बढ़ते हैं फिर हम लोग। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर सही क्रम में हैं। तो देखिए अगर कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर सही क्रम में हैं, आप जल्दी में लिख लीजिए। ऐसे ध्यान रखिएगा, एसएससी की परीक्षा जब भी आप देते हैं, जैसे ही आपका परीक्षा आरंभ होता है, ए से जेड आप रफ में लिखे रहते हैं, तो लेटर सीरीज, लेटर काउंटिंग, ऑड मैन आउट या कोडिंग डिकोडिंग, सभी जगह आपको अल्फाबेट का, लेटर का यूज होता है। तो यहां पर कहा गया वर्णमाला के अक्षर सही क्रम में है, बाएं छोर से 7वें व्यंजन। यहां व्यंजन की बात हम कर रहे हैं, यानी आपको कॉन्सोनेंट पर जाना है। कॉन्सोनेंट, इस तरफ से 7वां कॉन्सोनेंट, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये वॉवेल आ गया, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा, फिर वॉवेल आ गया, ये रहा 7वां कॉन्सोनेंट। 7वां हो गया जे। और दाहिने छोर से 7वां व्यंजन, यहां भी दाहिने से, तो 1 2 3 4 5, यू वॉवेल हो गया, 6 और 7। अब इसके बीच में इतने सारे अक्षर हैं, तो मैंने पूछा है बीच में कितने कितने अक्षर होता, तब तो पूरा गिनती करते। इस बीच में स्वर आपका सिर्फ ओ है, आंसर हो गया 1। सिर्फ एक ही आपके पास इसमें वॉवेल बीच में आ रहा था, वह था ओ। किसी सांकेतिक भाषा में बॉय को 39 लिखते हैं। बॉय को 39 लिखेंगे, वर्णमाला का सही क्रम में ये 2, ये 15 और ये 25। तो अगर इधर से चलेंगे तो 25 15 40 और 2 42 हो गया, ये सही क्रम के हिसाब से चले तब। लेकिन बोला कि नहीं 39, तो एक चीज मन में आया कि 42 में से 3 घटा देंगे तो 39 आ जाएगा। लेकिन इसके बाद जब हम मैन का चेक करने गए, तो ये 13, ये 1 और ये 4, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो 13 1 14 14 28 होता। यहां 3 घटाने से 25 होता, लेकिन कहा नहीं 53 है। यानी अब हम अपने सोच में थोड़ा परिवर्तन लाते हैं। बी का स्थान जेड वाले छोर से 25 है, यानी ये तो सही क्रम था। अगर हम इसका जेड छोर से स्थान लेंगे 25, ओ का है 12 और इसका है 2, इनको अगर जोड़ते हैं तो ये रहा 39। तो अगर आप इसको जेड छोर से स्थान लीजिएगा तो एम है 14, ए हो गया आपका 26 और एन हो गया 13। इसको आप जोड़िए, 26 और 14 40 और 13, ये रहा 53, ये दिया हुआ है 53। तो इसी भाषा में हिज का कोड क्या होगा। तो जेड वाले देखिए, ए वाले छोर से ये 8 है, ये 9 है, ये 19 है। किसी भी अक्षर का जेड छोर से स्थान निकालना हो ना, तो जो ए वाले छोर से स्थान है उसमें आप ऐसा नंबर जोड़ो जिसका जो योग जो दोनों का हो 27 होना चाहिए। 8 में 19, 9 का 18 27, 19 का 8 27, आप इनको जोड़ दीजिए, ये रहा आपका 45। तो ये आपका आंसर था 45, 45। क्वेश्चन नंबर 4 है कि श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें।
तो यहाँ नंबर जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि यह तो एक क्यूब से रिलेटेड है, 6 का क्यूब प्लस 6 है, ये आपका 5 का क्यूब माइनस 5 है, ये 4 का क्यूब प्लस 4 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया तो 3 की बारी होगी, ये 2 का क्यूब प्लस 2 है, और ये आपका 1 का क्यूब माइनस 1 है, तो ये 3 का क्यूब और माइनस 3 होगा, यानी 27 में 3 घटेगा, आपका आंसर है 24। इस जगह पर आपका आंसर था ये 24। ये क्यूब सीरीज पर आपका बेस्ड था। 1 से 10 तक के क्यूब नंबर पर कमांड रखिएगा, 1 से 30 नंबर के स्क्वायर पर कमांड रखिएगा, उनका यूज कहीं ना कहीं आपको एग्जामिनेशन में रीजनिंग या मैथ कहीं ना कहीं हो जाएगा। घड़ी के डायल पर 10:30 है, मिनट एवं घंटे की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। देखिए, जब भी कोण निकालने की बात करते हैं हम लोग इस इक्वेशन को यूज करते हैं, जहां पर ए जो है वह कोण है, एंगल, एच जो है वो आवर है, घंटा, और मिनट जो है, ये एम जो है वो है मिनट। मैंने अभी आपसे पूछा है कि घड़ी के डायल पर 10:30 है, एंगल कितना, यानी एम मैंने आपको दे दिया, एच मैंने दे दिया, ए का वैल्यू आपसे पूछ रहे थे। आप इसको बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर तैयार है। 2 गुना 5 10 और 1 11। मिनट का वैल्यू आपका है 30, ये बराबर 30 गुना 10 प्लस माइनस एंगल, ये 2 से कटेगा 15, 15 गुना 11 165, और ये 30 गुना 10 ये 300 प्लस माइनस 11, माइनस करके इधर एंगल को बुला लेते हैं, 300 में 165 घटेगा, 135 डिग्री का आंसर है। तो ये आपका आंसर हो गया 135 डिग्री। पासा के 6 सतहों पर 1 से 6 तक लिखा है, दिए गए चित्र के आधार पर 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है बतला देना। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इस मित्र को बुला लीजिए। ये 4 सतह को मोड़ेंगे तो ऐसे मुड़ करके आपका इंक्लोजर बनेगा, ऊपर छत और नीचे फर्श होगा, तो एक घन का 6 सतह हो गया। इस केस में कॉमन सरफेस दोनों में है 2, तो जो भी कॉमन सरफेस है उसको यहां लिखिएगा, जो भी कॉमन सरफेस होगा ना उसको ऊपर लिखिएगा। और यहां देखिए, घड़ी के सुई के अनुसार चलिए, 265, यहां चलेंगे ऐसे, घड़ी के सुई के अनुसार 265, फिर यही 2 से चलेंगे घड़ी के सुई के अनुसार 243, तो यहां फिर आपका आएगा ये 243, इस जगह पर ये 2 4 और ये 3 243, एक जो बच गया एक यहां लिखा जाएगा आपका। अब इस केस में मैंने पूछा 3 के विपरीत सतह पर कौन है, तो देखिए ये 3 है, इसका ये सब पड़ोसी होगा, ये विपरीत, ये दोनों विपरीत कहलाएगा, ये दोनों विपरीत कहलाएगा, और ये दोनों विपरीत कहलाएगा। तो 3 के विपरीत सतह पर 5 है, 4 का पूछा जाता 6 है, 2 का 1 है, तो इस केस में आपका आंसर था 3 के विपरीत सतह पर 5 है। मोहन सोहन से लंबा है परंतु नीरज से नाटा है। अब ये वर्टिकल सीक्वेंस का क्वेश्चन आया, मोहन सोहन से लंबा है लेकिन नीरज से नाटा है, ये ऊपर लंबा हो गया नीचे नाटा, मोहन सोहन से लंबा नीरज से नाटा है। फिर इससे रिलेटेड लेने का प्रयास करते हैं, कमल सोहन से लंबा है परंतु सबसे लंबा नहीं। ये देखिए, ये सोहन से लंबा होगा कमल, और ये सबसे लंबा नहीं है, तो इसके ऊपर कोई ना कोई तो आएगा ही जरूर यहाँ पर। इसके बाद है चेतन सोहन से नाटा है, चेतन बोला मैं नीचे रहूंगा सोहन से। अब आपका डेटा समाप्त है, मैंने पूछा सबसे लंबा कौन होगा, तो बोले सबसे लंबा कमल नहीं होगा, सोहन नहीं होगा, चेतन भी नहीं होगा चूंकि ये लोग लंबे हैं, मोहन नहीं होगा चूंकि उससे ऊपर नीरज है, इसलिए सबसे लंबा यहां जो रहेगा वह व्यक्ति होगा नीरज। इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर है बतला देना। तो क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, आपको वर्णमाला में जो अक्षर का स्थान होता है आप लिखते चले जाएंगे, आप वर्णमाला में जो अक्षर का स्थान है आप लिखते चले जाएंगे। यहां बीच में मैंने पूछ दिया क्या होगा बतलाओ, तो सबसे पहले जब भी कभी कोई क्वेश्चन मार्क बीच में रहे, चाहे वो लेटर सीरीज हो चाहे नंबर सीरीज हो, अगर बाद में आपका 2 या 3 नंबर भी दिया जाए उसको पहले देखिए, 4 बढ़ा है, पहले उधर लिख लीजिए। अब इधर से पढ़ते हैं, यहां 2 बढ़ गया, यहां 3 बढ़ गया, और यहां 4 बढ़ गया। ऐसे अगर चलेंगे तो 5 बढ़ के 15 होता, तो फिर तो 0 बढ़ता, लेकिन ये पैटर्न फुलफिल भी आगे करना चाहिए। तो ये 2 3 4 अगर गया, फिर अगर हम यहां से 2 लेंगे तो ये 12 होगा, फिर 3 लेंगे तो 15, और 4 लेंगे तो 19। तो 12 नंबर का अक्षर यहां पर जाएगा आपका, 12 नंबर का अक्षर का मतलब L, ये आपका आंसर था, ये रहेगा आपका आंसर।
यदि सभी चूहा शेर है, देखिए ये रहा चूहा, सभी चूहा कहा हम शेर हैं, बना दिया। और कुछ हाथी जा रहा है चूहा बनने, बोले कुछ हाथी चला गया चूहा बनने। इस केस में अगर आप ये चूहा वाला सर्कल हटा लीजिए तो हाथी और शेर में कुछ की दोस्ती कन्फर्म है। तो मैंने यही आपसे क्वेश्चन यहां पर दिया है कि बतला देना कितना शेर हाथी है। तो कुछ शेर जो है ना, ये वाला शेर का जो पार्ट है आपका, कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट शेर का, वो हाथी कन्फर्म है, इसलिए ये रहेगा आपका आंसर। कुछ नहीं दे सकते हैं, कारण है कि यहां पर ना आप कुछ बाद में जो दिया कुछ हाथी चूहा है, उसको हम ऐसे भी बना सकते थे, कुछ हाथी चूहा है, ये इतना बड़ा हाथी में कुछ हाथी चूहा है और सभी चूहा शेर है, तो हम शेर ऐसे भी बना सकते थे। तो इस केस में क्या होता, सभी शेर हाथी बन जाता, तो कुछ नहीं हो सकता है। यहां पर सभी वाला जो पोर्शन है वो गलत हो जा रहा था, वहां सही है लेकिन यहां गलत। लेकिन ये देखिए आपका कुछ का पोर्शन सब जगह सही है। शेर का वह भाग, शेर का वह भाग जो चूहा के पास है वह हाथी बनेगा। शेर का ये वाला भाग देखिए जो चूहा के पास है और कुछ चूहा तो बनेगा, यानी हर एक केस में शेर का कुछ पोर्शन तो बनना ही बनना है, ये डेफिनेट। इनमें भिन्न कौन है पूछा गया, तो लोहा, सोना और चांदी, ये तीनों धातु है, मेटल है, और ये एक पत्थर है, हीरा जो है वह एक रॉक है। इसमें कहा गया कितने त्रिभुज हैं बतला दो। देखिए जब भी कोई एक रेक्टेंगल रहता है या स्क्वायर होता है, उसका अगर हम दोनों डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो 8 त्रिभुज इसमें बनता है, ट्रायंगल 8 बनता है, 1 2 3 4। इस डायगोनल से एक इधर 5, एक इधर 6, इस डायगोनल से एक 7, एक 8, 8 ट्रायंगल बनेगा। अब इस तरह से अगर बगल में एक और आकर खड़ा हो गया तो इसका भी 8 होगा, तो 8 और 8 16 होगा। अब दो चीज यहां मिल गया, तो देखिए मिलने से क्या होगा, यहां पर एक ट्रायंगल इधर बन जाएगा मिलने पर, और एक ट्रायंगल ये भी बनेगा मिलने पर, 2, यानी इनके ज्वाइंट पर 2 बनेगा, तो 8 8 16 और 2 18। अब यही चीज अगर हम एक और बढ़ा देते, सोचिए ना, ऐसे अगर हम और कर देते और तब आपसे पूछे होते बतलाओ कितना होता, 8 2 फिर 8, फिर ये तीनों 8 होता और ज्वाइंट पर 2 होता, तो 8 8 16 8 24, तो 26 और 2 28 ट्रायंगल्स बन जाते इसमें। तो इस तरह का जब फिगर होता है तो वहां पर आप फॉर्मूला बेस्ड काम कर सकते हैं। रतन की बहन रीता है, ये रतन है, इसकी बहन रीता है, ये बहन है, फीमेल है, एफ फॉर फीमेल, एम फॉर मेल लिखते जाएंगे आप। फिर इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास कीजिए। रीता की पुत्री सोनी है, ये रीता है, उसकी पुत्री सोनी है, सोनी भी फीमेल है। फिर कहा गया चेतन का भाई रतन है, ये चेतन है, उसका भाई रतन है, रतन मेल है। ठीक है, भाई बहन एक ही जनरेशन में रहेंगे, एक ही पीढ़ी के हैं। और कोमल का पुत्र चेतन है, बोले कोमल का पुत्र चेतन है, ये कोमल है, उसका पुत्र चेतन है तो चेतन मेल, और इसका भाई ये है तो ये भी पुत्र हो गया और ये पुत्री हो गई। अब क्वेश्चन पूछा गया कि कमल सोनी की कौन है बतला दो। ये कमल के विषय में मैंने पूछा, सोनी की कौन लगती है बतला देना। ये एक तो लैंग्वेज में ही मैंने मेंशन कर दिया कोमल सोनी की कौन है, ठीक है, उसके विषय में तो ये सोनी है, उसकी कौन है वो बतलाना है आपको। तो इसमें इसकी माँ है, इसके माँ के ये मामा, इसकी माँ के ये पिता भी हो सकते हैं, माँ भी हो सकती है, यानी नाना और नानी में से कुछ भी। ऑप्शन में सिर्फ नानी दिया है, आंसर जाएगा नानी। कोमल जो है वह सोनी की नानी होगी। यदि ए बी बराबर 12 है, यानी ये आपका 12 है, और ए बटा बी बराबर 3 है, तो बी का पावर ए ये क्या है, ये मैंने आपसे पूछा। अब यहां पर आप ए और बी का ऐसा मान रखिए जिससे ये दोनों फुलफिल हो जाए। तो अगर मैं ए का मान इस जगह पर 6 रखता हूं और बी का मान 2 रखता हूं, तो ये गुना करके आ गया। ए का मान अगर 6 रखेंगे और बी का मान 2 रखेंगे तो भाग देने से ये 3 हो गया। तो बी का मान 2 है और ए का मान 6 है, तो 2 टू द पावर 6 होगा, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ऐसे आप 6 बार चलिए। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, ये 64 आपका आंसर हो गया। इस तरीके से सोचना था।
मंडे का दर्पण प्रतिबिंब। देखिए किसी भी चीज का अगर मिरर इमेज आपसे पूछा जाता है तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है हर एक बायां चीज दाहिना बनेगा और हर एक दाहिना चीज बायां बनेगा, प्लस सीक्वेंस भी इसमें बदल जाएगा। सीक्वेंस बदलने का मतलब क्या है, ये जो मंडे शब्द मैंने अगर आपको दिया है और कहा इसका बतला दो इसका मिरर इमेज क्या होता है, ये चीज अगर हम आपसे पूछते हैं ना तो इसमें करना कुछ नहीं है आपको। जो यहां पर फर्स्ट लेटर है वो यहां फर्स्ट नहीं बनेगा, जो यहां फर्स्ट लेटर है वो लास्ट में यहां जाएगा, एम। फिर ओ को पलट भी देंगे तो ओ रहेगा, एन जो होगा इस ढंग से आएगा, डी पलट देंगे तो आपका डी जो दाहिने गया था बायां होगा, ए ऐसे, और वाई पलटने पर भी ऐसे। ये आपका मंडे बनेगा। तो इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिलता है तो आप अगर ये मंडे शब्द का कागज पर लिखिए और कागज पर लिखकर ऐसे पलट दीजिए, ठीक है, केवल कागज को बायां दायां पलट दीजिए, पीछे तरफ से जो आपको उभरा हुआ नजर आएगा वही आपका आंसर। जैसे इस केस में देखिए आपका इस तरफ से ये मंडे ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर बी। यही चीज देखिए मैंने यहां भी लिखा था आपसे, ये रहेगा ऑप्शन बी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी बतला दो। 11 को 4 से गुना करते हैं 44 है, लेकिन 9 को 5 से गुना करते हैं तो 45 आएगा, यहां 54 लिखा हुआ है। तो 9 को 5 से गुना किए 45, डिजिट को पलट दिया, ये 54 हुआ। तो 4 से जब गुना करते 44, डिजिट पलटेंगे भी तो 44 ही रह जाएगा। यहां 7 को 6 से गुना करेंगे तो 42, लेकिन डिजिट पलट देंगे तब आंसर जाएगा। आंसर आपका 24 था। पूरब दिशा में 4 किलोमीटर चलने के पश्चात एक व्यक्ति यहां खड़ा है, यह पूरब इधर गया, ईस्ट है। 4 किलोमीटर चलने के बाद बायां मुड़ा। अब सोचिए ऐसे जा रहा था तो बायां इधर मुड़ेगा, बायां मुड़कर वह 3 किलोमीटर चला तो ये रहा बाजार, यहां पहुंच गया वो बाजार, और ये जहां से चला था वह चीज है। बाजार से आरंभ स्थान किस दिशा में है, ये मैंने आपसे पूछा। तो देखिए बाजार से आरंभ स्थान, अब क्या कीजिएगा, बाजार पर NESW बनाइएगा। ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट का जो क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है यहां बनाइए। यहां से देखिए आरंभ स्थान ऐसे दिखाई देगा, साउथ और वेस्ट के बीच दिखाई देगा, यानी आंसर होगा आपका साउथ वेस्ट। साउथ हुआ दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, आंसर है दक्षिण पश्चिम। तो बाजार से आरंभ स्थान दक्षिण पश्चिम दिशा में है। अगर आरंभ स्थान से बाजार पूछे होते तब आंसर उत्तर पूरब नॉर्थ ईस्ट होता। श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति है बतलाइए। देखिए ये वाला जो फिगर है ना, पहले ये जो फिगर है पूरा 90 डिग्री आप घुमाइए, रोटेट कीजिए क्लॉकवाइज, तो रोटेट करते तो स्क्वायर ऊपर जाता, सर्कल नीचे, दोनों पलट गया, और ये वाला फिगर वैसे ही रहा। फिर जब हम इसको 90 डिग्री फिर घुमाते, अगर हम फिर इसको 90 डिग्री घुमाते हैं क्लॉकवाइज तो ये वाला फिगर यहां गया, देखिए ये सर्कल स्क्वायर वैसे ही रहा। ये जो फिगर था ना, ये वाला फिगर पलट गया, ये वाला जो इधर आया था, देखिए आया था ऐसे घुमाने पर, ये पलट कर इधर चला गया। यानी एक बार ये दोनों बदल लेता है, एक बार ये वाला पलट जा रहा है। फिर जब यहाँ 90 डिग्री फिर हम आगे घुमाए 90 डिग्री क्लॉकवाइज तो ये स्क्वायर ऊपर जाता, सर्कल नीचे, ये दोनों फिर स्थान बदल लिया, ये वैसे ही रहा। इस बार ये दोनों का स्थान बदला। फिर हम जब 90 डिग्री घुमाएंगे इस तरफ से, ये पोर्शन जब इधर घूमेगा ऐसे जाएगा और ये वाला इधर रहेगा, लेकिन इस बार बारी होगी इसको बदलने की, तो ये पलट करके इस ढंग से हो जाएगा। तो बायां तरफ स्क्वायर चाहिए, बायां तरफ स्क्वायर चाहिए, दाहिना तरफ सर्कल चाहिए, और ये वाला फिगर उधर पलटता हुआ दिखना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर सी में था। ठीक है, पलटने के बाद ऐसे रहेगा, लेकिन आपको इसको भी पलट करके बतलाना है तो वो दाहिने तरफ चला जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी होगा। ए को 2 पुत्र बी और सी हैं। ए है यहां, इसका 2 बेटा है बी और सी, दोनों मेल लिख दिया। रिलेटेड डेटा लेते हैं, जेड की मां आर है, अभी जेड आया नहीं है। सी की पुत्री एन है, ये सी है, इसकी पुत्री एन है, तो एन फीमेल, एक जनरेशन नीचे ले गए। बी का पुत्र जेड है, ये बी है, उसका पुत्र जेड है, तो पुत्र जेड है तो जेड मेल। अब जेड की मां आर है, वो डेटा जो शुरू में था वहां लिखते हैं, ये जेड है, उसकी मां आर है, आर फीमेल, तो ये दोनों पति पत्नी हो गए। एन की मां के है, ये एन है, इसकी मां के है तो के फीमेल, और सी की ये पुत्री थी तो ये दोनों पति पत्नी हो गए।
अब क्वेश्चन है ए जेड का कौन है, ये ए के विषय मैंने पूछा है, ये जेड का कौन लगता है? तो जेड के ये पिता हुए, लेकिन ये पिता के पिता हैं या पिता की मां है ये तो नहीं क्लियर हो पाया। दादा है कि दादी है नहीं बतला सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर था हम तय नहीं कर सकते, क्योंकि इस जगह पर ये दादा भी हो सकते हैं, दादी भी हो सकती है। मेंशन नहीं किया हुआ है ए पुरुष या महिला, केवल ये था ए को 2 पुत्र हैं, तो ए को 2 पुत्र हैं तो दादी के भी ये दोनों पुत्र हैं, दादा के भी ये दोनों पुत्र हैं, इसलिए ए मेल या फीमेल नहीं पता कर रहने के कारण उत्तर जाएगा तय नहीं कर सकते। पंक्ति में मदन के बाएं 5 व्यक्ति हैं, ये सोचिए मदन है, इसके बायां इधर, इधर बायां में 5 व्यक्ति बैठ गया, और मदन के दाहिने इस तरफ दाहिने वह टोटल का 50% आदमी है। तो बोले अगर मदन के दाहिने टोटल का 50% है तो ये मिलकर के 50% बच जाएगा, इसमें केवल 5 आदमी नहीं, ये 5 + 1, ये मदन भी एक आ जाएगा, तो 6 आदमी बराबर है 50%। अब सोचिए 50% बराबर 6 आदमी है तो 100% दुगना हो जाएगा, यानी पंक्ति में कुल 12 व्यक्ति, ये आपका आंसर रहेगा। कहा गया इनमें भिन्न कौन है बतला दो। तो क्या करते हैं, एक ग्रुप को बढ़िया से पढ़ते हैं। अल्फाबेट में इसका नंबर 1 है, ये 4 है, ये 6 है और ये 10 है। तो यहां से यहां देखिए 3 बढ़ गया, यहां से यहां 2 बढ़ गया और यहां से यहां 4 बढ़ गया। इसलिए मैंने शुरू में कहा भी था कि अगर हम लोग लेटर ABCD करके उसका पोजीशन लिखे रहते हैं तो आंसर देना हम लोग के लिए आसान होता है, कोडिंग का क्वेश्चन हो या सीरीज का क्वेश्चन हो या ऑड मैन आउट का रहे या काउंटिंग का रहे। तो बोले यहां पर क्या अंतर आ रहा था वो देखिएगा, ये 3 बढ़ गया, 4 2 6 और 6 4 10। इस केस में 5 में 3 बढ़ा 8, 8 में 2 बढ़ा 10 और 4 बढ़ा 14। यहां 9 है, 9 में 3 बढ़ गया 12, 12 में 2 बढ़ गया 14, 14 में 4 बढ़ गया आपका 18। तो तीनों एक जैसा दिख रहा था। ये 15 में 2 बढ़ेगा 17, 17 में 3 बढ़ेगा 20 और ये 4, ये अलग हो गया। सब में 3 2 4 है, इसमें 2 3 4 है, ये अलग हो गया, ये भिन्न हो गया। मेंशन किया हुआ है कि 4 * 5, ये 4 है, ये तारांकित चिन्ह 5, इसका अर्थ है 20, यानी यहां गुना करेंगे तब आएगा। और 9 @ 3 का अर्थ है 12, यानी यहां जोड़ेंगे तब 12 आएगा। तो इस केस में आपसे @ का मीनिंग हो गया प्लस और इसका मतलब हो गया गुना, ये हो गया प्लस, ये हो गया गुना। गुना को पहले काम करेंगे, 4 दूना 8 और ये आपका गुना होगा 6 × 5 30, तो 8 + 30 + 8, ये आपका आंसर हो गया 16। 4 मित्र ABCD पंक्ति में 4 कुर्सियों पर बैठे हैं। ए तथा बी पड़ोसी हैं। ए के विषय में कहा गया कि तुम दोनों साथ बैठोगे और CD पड़ोसी नहीं रहेगा, अलग अलग बैठोगे। कितने तरह से आप इनको बैठा सकते हैं बतला दीजिए। ठीक है, कितने तरह से आप बैठा, इसका देखिए प्रोसेस होता है ना, इनमें से एक आदमी को चुन लो, कोई एक, और इनमें से कोई एक को चुन लो। इन दोनों को अगर मैं अरेंज करूंगा तो फैक्टोरियल 2, 2 चीज का अरेंजमेंट आप जानते हैं फैक्टोरियल 2 होता है। बी ए के बगल में या तो यहां बैठेगा, तो बी के लिए 2 कुर्सी है, 2 कुर्सी में वह किसी एक कुर्सी पर आकर बैठ जाएगा। अब ये बैठ गया यहां, अब मान लीजिए ये बैठ गया तो बी और ए एक साथ आ गया। अब जब डी की बारी होगी तो डी कहेगा मैं सी के बगल में नहीं बैठूंगा, मैं या तो इधर, उसके अलावा और कोई जगह नहीं है, तो डी के लिए सिर्फ एक जगह यहां मिल रहा है, इसी जगह पर बैठ सकता है। तो डी के लिए हो गया एक ही सीट है 1C1। अब इस चीज को सिर्फ सॉल्व करना है, ये 2 × 2 × 1, यानी 4 तरीके से आप बैठाते। आप इसको ऐसे भी सोचिए, देखिए ये था ए और बी को अगर एक साथ यहां बैठाएंगे तो सी और डी एक साथ हो जाएगा, यानी ए और बी को आप यहां बैठाइए, ए और बी को आप यहां बैठाइए। अब सी और डी जो रहेगा वो एक साथ नहीं बैठेगा, सी अगर यहां तो डी यहां, डी यहां तो सी यहां। तो इस केस में 2 अरेंजमेंट यहां होगा और 2 अरेंजमेंट यहां होगा, टोटल 4 तरीके से। मान लो हम यहां सी से शुरू करते तो यहां ए होता, फिर बी होता, फिर डी होता। सी से ही शुरू करते तो इस जगह पर बी और ए होता है।
अगर डी से आरंभ करते हम तो यहाँ सी होता, यहाँ ए बी होता, यहाँ बी ए होता, ऐसे चलता। तो टोटल आपका 4 तरीके से बनता। तो उसको हम लोग ऐसे बना सकते थे, अभी 4 आदमी था तब ना आसान हो गया, 6 आदमी 7 आदमी का दे देगा तब तो ऐसे करने में बहुत समय लगेगा, इसलिए इस मेथड से बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि यदि पटना को AATPN लिखते हैं, मुंबई को MMUIBA लिखते हैं, इसी पैटर्न में कोलकाता कैसे लिखेंगे। शुरू में तो लगा कि AA वॉवेल आया और कॉन्सोनेंट बाद में है, लेकिन मुंबई में जब देखने गए तो देखा कि नहीं, MM पहले आ गया, वॉवेल तो आया नहीं। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, पटना में A की फ्रीक्वेंसी 2 बार है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो पहले है और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है वो बाद में। और बाद में जब तीनों सिंगल देखिए, ये सब तीनों सिंगल सिंगल है, ए डबल है, ये अल्फाबेटिकल डिक्रीजिंग है, वर्णमाला के घटते क्रम में। मुंबई में देखिए M और M डबल है, तो M और M आपका डबल हो गया यहाँ, और ये जो है डबल है और ये सब सिंगल है, और ये घटते क्रम में है UIBA। तो कोलकाता में आपका K डबल है और A भी डबल है, तो घटते क्रम में जाना चाहिए KK और AA, क्योंकि कहा गया कि जब बराबर संख्या होती है तो घटते क्रम में जाता है। और फिर सिंगल में OLT है, OLT को जब लिखेंगे आप तो ऐसे लिखा जाएगा, ये सब सिंगल सिंगल था, ये डबल डबल था, ये घटते क्रम में, ये घटते क्रम में। तो आंसर हो गया डबल K डबल ATOL, ये आपका आंसर होगा। मोहित का चेहरा उत्तर दिशा में है। अब देखिए, ये रहा मोहित, ये रहा मोहित। मोहित का चेहरा उत्तर दिशा में है, वह 5 बार दाहिने मुड़ेगा। सोचिए ना, 5 बार दाहिने मुड़ने का अर्थ हुआ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अभी तो हम 5 दिए तो बना लिए, लेकिन आपसे अगर मान लीजिए कहता कि नहीं 25 बार दाहिने मुड़ा, तब तो ऐसे 25 लिखने में मुश्किल। 4 दाहिने बराबर 0, यानी व्यक्ति जहां पर है वहीं पहुंच जाएगा 4 दाहिने में। वैसे ही 4 बाएं भी मुड़ेगा तो 0 हो जाएगा। तो 4 बाएं हो या 4 दाहिने हो, ये 0 होगा। तो जब मैंने आपसे कहा कि आप उसको 5 बार मोड़िए, तो 4 बराबर 0 हो गया, तो 1 बचेगा, ये मुड़ गया। ये आरंभ में मोहित इधर था, अब ये मुड़ गया इस तरफ, कहा गया था नॉर्थ में, ये ईस्ट हो गया था, ये साउथ, ये वेस्ट। ये शुरू में था, आरंभ में उसका चेहरा उत्तर दिशा में, उसके बाद वह 5 बार मुड़ा, तो मुड़ने के बाद यहां आ गया, अब ईस्ट में उसका चेहरा हो गया। अब इसके बाद कहा गया 135 डिग्री दक्षिणावर्त। दक्षिणा मतलब क्लॉकवाइज, दक्षिणा मतलब दाहिना, आवर्त मतलब घूमना। अब सोचिए यहां से वो 135 चलेगा, 90 आएगा तो साउथ में आ जाएगा, 45 और चलेगा तो ये रहा 90, और ये इसके बाद 45, ये हो गया 135। अब मोहित का चेहरा इस तरफ है, इस तरफ का मतलब हो गया, पूछा गया किस दिशा में है बतलाओ, तो साउथ और वेस्ट के बीच में है। साउथ मतलब दक्षिण, वेस्ट मतलब पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम में उसका चेहरा होगा। ये आपका रहा आंसर। तो इस तरीके से आपका ये एक सेट तैयार हो गया। अभी आपको कुछ दिनों से रीजनिंग का सेट और मैथ्स का सेट, मैथ्स में आपका एलिमेंट्री यानी अरिथमेटिक पोर्शन जो है वह भी चल रहा है, और एडवांस पोर्शन है वह भी बतलाया जा रहा है। तो इसी तरह से हम लोग और आगे बढ़ते रहेंगे, मैथ्स का भी सेट आते रहेगा, इंग्लिश का भी सेट मिलेगा आपको, रीजनिंग का भी सेट नज़र आएगा, और आपका जीके का भी, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, इन सब का भी देखिएगा, वो सेट नज़र आता रहेगा। जो आपके एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट कमीशन यानी वीपीएससी या और भी कमीशन के आप तैयारी कर रहे हैं, उन सब में आपको हेल्पफुल होगा ये सारा चीज़।